तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल के टिफिन क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है हमने काफ़ी लेट में छोड़ी है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस वीडियो को मैंने बनाया है। सिर्फ एक ही क्वेश्चन है जो कि आपको परीक्षा में, जहाँ तक मेरी उम्मीद है कि आपको मिल ही सकता है। तो इस क्वेश्चन को जो है नज़रअंदाज मत कीजिएगा, इसको पूरा देखिए और कैसे करना है। अगर आपको आता है तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आता तो एक बार देख लीजिए, एक बार रिवीजन भी कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। हमने देखा प्रीवियस ईयर उठाकर, तो ये क्वेश्चन कई बार परीक्षा में आया है। तो इसको बिना देरी को स्टार्ट करते हैं, ताकि आप जो है परीक्षा में इसको जल्दी से सॉल्व कर पाएँ। तो देखिए, ये कौन से जो हमारे चैप्टर का है, ये हमारा है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन का ये है। ये क्वेश्चन और परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन है कि एक 30 mm भुजा का एक षट भुजाकार तल, यानी कि हेक्सागोनल प्लेन, यानी कि इसको क्या कहते हैं, जिसकी 6 भुजाएं हों, 6 भुजाओं वाला ही क्या कहलाता है, षट भुजाकार, अपनी एक भुजा एज पर क्षैतिज तल एचपी में इस प्रकार रखा है कि इसकी सतह ऊर्ध्वाधर जो है बीपी के लंबवत तथा क्षैतिज तल एचपी के 45 डिग्री पर अवनत है। इसके प्रक्षेप बनाइए जब तल प्रथम चतुर्थांश में हो। एच टी तथा बी टी दर्शाइए, यानी कि इसके क्या करना है, एच टी तथा बी टी दर्शाने हैं। तो इस क्वेश्चन को पूरा पढ़ लीजिए और देखिए इसका सॉल्व जो है नीचे हमने कर रखा है। देखिए, एक बार आपको बता दें कि जो हमारा अगर बीपी के लंबवत है, तो इसका मतलब क्या है कि एचपी के वो चीज़ समांतर है। एक पॉइंट है जो आपको समझना है, अगर किसी चीज़ के जैसे एचपी के लंबवत होता, यानी कि बीपी के वो समांतर होता है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपको षटभुजाकार तल बनाने को कह दिया जाए, क्या आप बना लेंगे? यानी कि अगर आप बराबर बराबर माप की, मतलब अगर मैं कह दूँ 30 mm की बराबर बराबर माप की जो है षटभुजाकार तल बनाएं, तो क्या आप बना लेंगे इस तरह से? देखिए, अगर आप डायरेक्ट बनाएंगे तो आपका कहीं ना कहीं जो है मिस हो जाएगा। मतलब अगर 30 mm का बनाएंगे तो आपसे कहीं यहाँ पर 28 आ जाएगा, कहीं पर 25 ही आ जाएगा, कुछ ना कुछ ऐसी गलती हो जाएगी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ अंतर चित्र में जरूर होगा। तो इसका सॉल्वेंस भी हमारे पास है। सबसे पहले आपको षटभुजाकार तल बनाने के लिए एक क्या करना है, 30 mm कहा है तो 30 mm बराबर क्या है, 3 सेंटीमीटर। तो 3 सेंटीमीटर जो है अपने प्रकार में पटरी जो हमारी होती है उससे जो है 3 सेंटीमीटर माप लेना है। ठीक, 3 सेंटीमीटर भुजा जो है वहाँ पर माप लेनी है। अब जो है हमें जो है गोला प्रकार से 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का क्या बनाना है, वृत्त बनाना है। तो वृत्त कैसे बनाएंगे, 3 सेंटीमीटर ले लेंगे, यहाँ पर हम केंद्र बनाएंगे। तो यहाँ पर से जब हम रखकर जो है गोला प्रकार ऐसे घुमाएंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, 3 सेंटीमीटर का ये त्रिज्या वाला वृत्त बन जाएगा। तो अब क्या करना है इसको बनाने के लिए, अब देखिए षटभुजाकार तल बनाने के लिए हमें क्या करना है, इस लाइन को जो है यहाँ से डैश डैश करके बढ़ा देनी है, चाहे ऐसे ही बढ़ा दीजिए। अब क्या करना है, अब बहुत ही सिंपल है। गोला प्रकार में अभी कुछ छेड़खानी मत कीजिए, 3 सेंटीमीटर है, वहीं से यहाँ पर बिंदु पर जो है गोला प्रकार रखिए, यहाँ पर चाप लगाइए, यहाँ पर रखकर यहाँ पर चाप लगाइए, फिर यहाँ पर रखकर यहाँ पर चाप लगाइए, फिर यहाँ पर रखकर यहाँ पर चाप लगाइए। तो यहाँ पर क्या करना है, ये हमारा वृत्त जो है थोड़ा मतलब गोल नहीं बना है। अगर आप मिलाएंगे तो ये दोनों सामने सामने, ये भी सामने, ये भी सामने, सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमारा कहाँ कहाँ जाएगा, ये वाला इसके सामने, ये वाला इसके सामने, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये। जब आप प्रकार पे जो पटरी है उसके माध्यम से सही से बनाएंगे तो आपका बिल्कुल ये सब जो है एकदम बराबर बराबर माप का बनेगा। और एक काम करिएगा, आप पेपर में जो है अच्छा वाला गोला प्रकार लेकर जाइएगा, नहीं आपका जो है वहाँ पर कुछ भी अगर गलत हुआ तो आपका सारा माप गलत हो जाएगा। यानी कि अगर आप 3 सेंटीमीटर ले चुके हैं और आपका गोला प्रकार जो है थोड़ा हिलता डुलता है, तो आपसे कहीं कहीं 2.8 सेंटीमीटर ऐसे नप जाएगा और कहीं जो है बड़ी गलती हो सकती है। तो इसलिए जो है गोला प्रकार आप सही से रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, हमने षटभुजाकार तल बनाना आपको बता दिया। और अगर आप बात करें इसकी, तो ये हमारा कोण 120 डिग्री का होता है, ये भी कोण 120 डिग्री का, यहाँ पर जितने भी कोण है 120 डिग्री के होते हैं, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो देखिए एक 30 mm भुजा का षटभुजाकार तल है, यानी कि 3 सेंटीमीटर का। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन में हमने जो है सबसे पहले क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की एक्स वाई, ये सबसे पहले आपको करना है। तो एक्स वाई जो है हमने यहाँ लाइन ड्रॉ कर ली सबसे पहले। अब हम इसे यहाँ पर कहा क्या है, देखिए क्वेश्चन में कहा क्या है कि हमारा जो है यहाँ पर जब तल प्रथम चतुर्थांश में हो, हम जानते हैं प्रथम में क्या होता है, बीपी ऊपर होता है और एचपी नीचे होता है, बीपी ऊपर और एचपी नीचे। तो सेम यहाँ पर हमने बीपी ऊपर कर दिया है, बीपी हमारा ऊपर है, एचपी नीचे। और हमने कल वाली वीडियो में आपको बताया था कि बीपी में क्या बनता है, बीपी में हमारा एलिवेशन बनता है, बीपी में एलिवेशन बनता है। और हमारा एचपी में क्या बनता है, एचपी में क्या बनता है, प्लान बनता है। हमने आपको याद करने की ट्रिक भी बताई थी, आपको एचपीपी याद रखना है, एचपीपी यानी कि एचपी के लिए प्लान होगा, इतना ही याद रखिए, अगला आपको वैसे ही याद रहेगा। तो एचपी में हमारा प्लान, बीपी में एलिवेशन। तो हमारा जिसमें प्लान होता है, एचपी में अगर प्लान है तो वहाँ पर हम डैश कभी नहीं दर्शाते। जैसे हमारा यहाँ पर देखिए ABCDEF ऐसे हैं, यहाँ भी A1 B1 C1 D1 E1 F1, यहाँ पर कभी भी आपको डैश नहीं मिलेगा। लेकिन बीपी में एलिवेशन होता है, इसलिए आपको वहाँ पर चीज़ें डैश में दर्शाई जाती हैं। तो आशा करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करें, इतना हमने
सीख लिया। अब 30 mm भुजा का एक सबसे पहले क्या करेंगे, षटभुजाकार तल कहीं से भी, यहाँ पर देखिए हमने बिंदु मान लिया, कहीं से भी आप मान सकते हैं। उसके बाद 3 सेंटीमीटर का आप यहाँ पर देखिए गोला बना हुआ है पेंसिल की मदद से, आप देख रहे होंगे यहाँ पर हमने बना लिया। फिर जैसे आपको वहाँ पर बताया था वैसे बिल्कुल आपको करना है। क्या करना है, यहाँ पर देखिए इसमें हमारा बीपी के लंबवत बनाना है, बीपी के लंबवत बनाना है। इसलिए हम इसको कैसे बनाएंगे, जैसे हमने यहाँ पर गोला कैसे बनाया था दोस्तों, गोला हमने इस तरीके से ऐसे बनाया था इस त्रिज्या को। तो हमने यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर चाप लगाया, सबको मिला दिया तो हमारा षटभुजाकार तल बन गया। लेकिन आपको बीपी के लंबवत कहा है, देखिए प्रश्न में हमारा बीपी के लंबवत कह रहा है। तो बीपी के लंबवत बनाने के लिए आपको इसी तरह से आपको यहाँ त्रिज्या वाला अब क्या करेंगे, ये वाली त्रिज्या मतलब ये वाला व्यास अब लेकर यहाँ पर बिंदु रखकर यहाँ पर चाप लगाएंगे, यहाँ पर फिर यहीं पर बिंदु लेकर यहाँ पर चाप लगाएंगे, यहाँ पर सबको मिला देंगे। हमारा जो है बीपी के लंबवत जो है यहाँ पर बन जाएगा। तो बीपी के लंबवत हमारा षटभुजाकार तल ऐसे बन जाएगा। आप पटरी और गोला प्रकार की मदद से आप चाहें तो कॉपी में अभी अभी बना सकते हैं, क्योंकि आपका पेपर भी जल्दी है थोड़ा समय बाद। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो यहाँ पर 30 mm भुजा का हमने षटभुजाकार तल बना लिया, सबसे पहला काम कर लिया। अब सबसे पहले आपको क्या करना है कि यहाँ पर जितने भी हैं यहाँ पर सबको मिला दीजिए, ये वाली लाइन पूरी मिला दीजिए, ये वाली लाइन यहाँ से मिला दीजिए, ये इतना हमने कर लिया। अब बात करें, देखिए हमने मिलाने के बाद क्या किया, अब हमने जो है इसको नाम दे दिया, इसको ABCDEF। अब इसको नाम देकर हम जब इसको पूरा मिलाएंगे तो यहाँ पर ये जो लाइन है, ये जो लाइन है इसके सीध में क्या क्या आ रहे हैं, A और B आ रहा है। क्या A और B आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, ऊपर देखिए हमने क्या लिखा है, ऊपर हमने A' B' यानी कि B' A' चाहे जो लिखिए A' B' और इसमें क्या है वो हमने इसको केंद्र मान लिया है। यहाँ पर C और F है यानी कि C' F'। उसी प्रकार यहाँ E और D है यानी कि E' D'। यहाँ पर इतनी चीज़ें हो गई। अब आपको क्या करना है, इसमें डैश ही दर्शाना है, हमने बता दिया। अब क्या करना है, अब यहाँ से जो है हमको क्या कहा गया है क्वेश्चन में कहा गया है कि HP से 45 डिग्री पर औनत है। हमने बताया था पिछली वीडियो में कि यहाँ पर अगर HP से 45 डिग्री पर औनत है कह रहा है, यानी कि HP की चीज़ BP में बनेगी। तो BP में हमारा 45 डिग्री, यहाँ पर ये 45 डिग्री लिखना भूल गए दोस्तों, ये हमारा 45 डिग्री है, 45 डिग्री पर औनत है। तो अब हमको क्या करना है, 45 डिग्री ऐसे लिख देना है। और चांदा यहाँ पर कोई बिंदु मान लीजिए, यहीं पर चाहे जहाँ मान लीजिए, आप यहाँ पर मान सकते हैं, यहाँ से चाहे जहाँ से स्टार्ट करिए, कुल मिला के इस चित्र के थोड़ा दूर पर बनाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम जो है चांदे को एकदम केंद्र पर यहाँ पर कहीं रख लेंगे, फिर 45 डिग्री पर यहाँ तक कहीं बढ़ा लेंगे, कहीं तक भी बढ़ा लीजिए। अब देखिए बढ़ाने के बाद आपको क्या करना है, अपने गोला प्रकार में गोला प्रकार यहाँ और पेंसिल की नोक यहाँ पर, पेंसिल की नोक यहाँ तक माप लेंगे। फिर उसी प्रकार जितने माप का ये आएगा यहाँ पर एक चाप लगाएंगे, उसी प्रकार यहाँ से यहाँ तक जितने माप का आएगा फिर यहाँ पर रखकर यहाँ चाप लगा लेंगे। यहाँ पर रखकर, कहाँ पर दोस्तों कह रहे हैं, यहाँ पर रखकर, यहाँ पर रखकर यहाँ पर चाप लगा लीजिएगा। तो इतना करने के बाद अब आप क्या करेंगे, चाप लगाने के बाद कुछ नहीं करना, इसको भी ऐसे सीधी लाइन में बढ़ा देना है। कहाँ तक बढ़ाइएगा कि ये भी बराबर आ जाए और ये वाला भी बराबर आ जाए। तो यहाँ तक हमने इस प्रकार बढ़ा लिया है, ज़्यादा ना ये आगे जाने पाए और ना ये वाला ज़्यादा आगे जाने पाए, ताकि अच्छा लगे चित्र, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इतना कर लिया। अब क्या करेंगे, इतना बढ़ाने के बाद ये वाला चित्र फिगर मिला देंगे और ये वाला फिगर इससे मिला देंगे, जहाँ जहाँ कटा है, ये हमारा यहाँ पर कटा है यहाँ पर, और इसको यहाँ से मिला देंगे। तो इतना मिलाने के बाद ये वाला जो है F वाला यहाँ से मिला देंगे और ये पूरा यहाँ से यहाँ तक मिला देंगे, और ये वाला सिर्फ यहाँ O से O1 तक मिलाएंगे, ये वाला पूरा मिला देंगे। इतना मिला दिया दोस्तों। अब आपको दिख रहा होगा कि ये A है तो इसको हमने A1 नाम दे दिया, डैश नहीं देंगे, हमने बताया HP में प्लान बनेगा। तो A1 नाम दे दिया, B को B1, अरे मतलब यहाँ पर C को C1, D को D1, E को E1, F को F1, इतना दे दिया। अब देखिए इतना देने के बाद हमारा अब चित्र एकदम बनकर रेडी हो गया है और पूरा आपका जो 5 या 10 नंबर का एक क्वेश्चन तैयार हो गया है। यानी कि अब आपको सिर्फ लिखना है। ये हमारा जो होता होगा दोस्तों, ये BP में ये वाला बन रहा है तो हमारा BT कहलाएगा। क्या कहलाएगा, BT कहलाएगा। ये हमारा जो है ट्रू शेप, ये हमारा ट्रू शेप है, यानी कि 30 mm का ये माप का हमने जो लिया था, ये ट्रू शेप बनाया था। और इसका जो है रिड्यूस्ड शेप 45 डिग्री लेने पर ये बना है, तो इसको हम रिड्यूस्ड शेप नाम दे देंगे। ये हमारा BT था दोस्तों, और ये वाला हमारा HT है, क्योंकि HP वाली चीज़ HP में बन रहा है इसलिए ये वाला HT है। तो ये हमारा क्वेश्चन दोस्तों कंप्लीट होता है। तो